हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये वाला जो ब्लॉग है वो पिछले वाले ब्लॉग पे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, जो मेरी जर्नी रही है मुजफ्फरपुर टू ग्वालियर तक की। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आकर देखिए। ट्रिप टू ग्वालियर करके जो मैंने ब्लॉग डाला हुआ है वो वाला देखिए। सारी जो ट्रेजिडीज़ हुई है हमारे साथ वो सब कुछ मैंने शेयर किया है वहाँ पे, तो ज़रूर देखिएगा, तभी ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। टिकट कंफर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम हो गया। मैंने पहले टिकट नहीं काटा। कहने का मतलब है जहाँ पे 8,000 का खर्चा बैठना चाहिए था वहाँ पे डायरेक्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया खर्चा। मतलब 25,000 के आसपास खर्च हो गया। 2 लोगों का, 2 नहीं 2.5 लोगों का एक्चुअली। मैं, मम्मी, बच्चा, सबका फ़्लाइट का टिकट, फिर आने जाने का जो भी खर्च था वो सब इंक्लूड करके उतना हो गया। और एक पेपर की वजह के लिए हमें इतना थोड़ा परेशानी ज़्यादा हो गया। खैर कोई नहीं, तो इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलता है कि आगे ये गलती हम ना करें। और तो ये वाला ब्लॉग फिर से कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे नए व्यूवर्स हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मोटिवेट कीजिए। कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज़ 29 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद हम लोग वहीं से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन चले गए। और गोई बीबो से होटल बुक करने के बाद वहाँ स्टे किया। और 30 मार्च को 6 बजे हमारी भोपाल शब्द क्रांति की ट्रेन थी, तो वो हमें मिल गई। और ये अच्छा काम किया था कि जो स्टे करने के लिए होटल लिया था वो स्टेशन के बिल्कुल पास था, हार्डली 5 मिनट की दूरी पे। तो इसलिए आसानी हुआ सुबह ट्रेन पकड़ने में। और ट्रेन में नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो वो भी एक टेंशन नहीं रहा ब्रेकफास्ट वगैरह का। और एक्चुअली क्या हुआ ना, जब रेलवे स्टेशन पे पहुंची ना तो मैंने कूली कर लिया था ताकि मेरा जो लगेज है वो होटल तक पहुंचा दे। और उस कूली को मैंने पैसे नहीं दिए थे। मैं बोली कि सुबह आप आ जाओ, हमें ट्रेन तक छोड़ देना, रेलवे स्टेशन छोड़ देना, तब मैं पूरा पेमेंट कर दूँगी। बट वो आया नहीं। मतलब मैं वेट करा, मैंने बहुत देर तक 5:30 तक, सुबह के 5:30 तक वेट करा, नहीं आया। तो मैं निकल गई। मम्मी बाबू को लेकर चली और मैं लगेज को लेकर आगे आगे चल रही थी। तो लगभग 5:45 तक रेलवे स्टेशन तक हम लोग पहुँच गए। एक प्लस पॉइंट था कि सप्त क्रांति में मील इंक्लूडेड था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। और क्या होता है ना कि फीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो मम्मी को भूख नहीं लगी थी क्योंकि ना एसिडिटी प्रॉब्लम हो गया था ट्रैवलिंग की वजह से। बहुत एग्जर्ट हो गई थी, तो उसे गैस वगैरह बन रहा था और एसिडिटी हो रही थी। तो मम्मी दवा खाकर थोड़ा रेस्ट कर रही थी। मम्मी बोली मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो मम्मी का भी ब्रेकफास्ट में ही खाए और खुद का भी। और पहुंच गए हम लोग ग्वालियर शहर में। काफ़ी अच्छा सिटी लगा जितना ट्रैवल किया रिगार्डिंग एग्ज़ामिनेशन, होटल जाना, होटल से एग्ज़ाम देने जाना। तो यहाँ पे फोर्ट है, बहुत अच्छा जगह है वैसे घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है। कभी आएंगे फुर्सत से तो घूमेंगे, क्योंकि 4th सेमेस्टर देने मुझे अब वापस आना ही है, तो घूम लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑटो किया हुआ है और यहाँ से मैं जा रही हूँ होटल के लिए। और आजकल ऑनलाइन हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो होटल की बुकिंग पहले हो गई थी, इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। गूगल मैप लगाया, ऑटो बुक किया और चल पड़े होटल के। तो ये रहा होटल रूम हमारा। और फेयर भी ज़्यादा नहीं था, 800 फेयर था। 1 डे के लिए लिया हमने, नॉन AC रूम लिया। तो गाइज़ अभी मैं होटल रूम में हूँ बुआ के साथ। अभी जाऊँगी कुछ देर में एग्ज़ाम देने। बहुत आचर पचर कन्फ्यूजन और मुश्किलों का सामना करने के बाद पहुँचे हैं। और जो कि मैं बहुत चीज़ें नहीं शूट कर पाई। रीज़न क्या है आप समझ सकते हो ना, मम्मी बाबू और मैं। तो मैं मेरा ब्लॉग कैसे खुद को दिखाऊंगी ना, कोई शूट करने के लिए होता तब तो, क्योंकि मम्मी बाबू को पकड़ी हुई थी। तो बहुत सारी परेशानी आई है, तो मैं शेयर करूँगी बाद में आप लोगों से। एग्ज़ाम दे के आऊँगी, पहले टेंशन फ्री हो जाऊँ।
दिमाग से वो निकल जाए एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, तब आप लोग से हर एक चीज़ शेयर करूँगी। और गाइस खाना जो है होटल से ही मैंने ऑर्डर कर लिया जहाँ पे स्टे किया था, क्योंकि मुझे बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 1 बजे से एग्ज़ाम था, 12 बजे के आसपास मुझे निकलना था। और फिर मैं आ गई रूम पे 5 बजे, मतलब फ्री हुई एग्ज़ाम देकर, और 6 बजे तक मैं आ गई थी रूम पे। और रूम की हालत देखिए। तो गाइज़ एक्चुअली मम्मी नहा रही है, तब तक मैं आप लोगों से मेरा लगभग पैकिंग वैकिंग हो गया है। तो मैं सोची चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैं ग्वालियर क्यों आई थी। तो एक्चुअली मेरा बीएड 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम का डेट जो है बस 4 दिन पहले डिक्लेयर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा जो है मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बट अभी वो काफ़ी छोटा है, बाहर का दूध नहीं पीता है, कभी बाहर गया नहीं है, और मेरे हस्बैंड आ नहीं सकते क्योंकि मंथ क्लोजिंग है। ये सब चीज़ें थी, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी ग्वालियर। मेरा एग्ज़ाम जो है बीएड में कर रही हूँ ग्वालियर से, जीवाजी यूनिवर्सिटी। आप लोग सर्च कर सकते हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन सर्च फॉर द जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैं बीएड कर रही हूँ। तो अभी तक 2 एग्ज़ाम था बीएड, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, तो वो ऐसे ही ओपन बुक एग्ज़ाम था, तो हो गया कोविड की वजह से, बट इसमें जाना पड़ा। और एक ही पेपर था, ये सबसे बड़ा, कहते हैं ना बहुत सारा पेपर होता तो ठीक था, लेकिन एक पेपर के लिए इतना टेंशन, फिर कौन जाएगा। भैया का भी मार्च क्लोजिंग एंड सब जगह ऐसे सिस्टम है, तो इस समय कोई नहीं हिल सकता एज अ मेल सपोर्टर। फिर और घर पे भी भाभी हैं, 2 बच्चे हैं, तो कोई ना कोई रहना ज़रूरी है। फिर मेरी मम्मी को थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, पैर का इशू है, दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, तो इसमें एक एक्टिव पर्सन की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना बच्चा और बुज़ुर्ग एक जैसे होते हैं, और मैं अकेली, तो थोड़ा सा मुझे आज तक मतलब 12 साल से मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। मैं मतलब ऐसा था कि वेटिंग टिकट भी हो तो मैं चली जाती थी, बट इस बार थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे बहुत करीब है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे किसी भी एक गलती की वजह से इन लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फाइनली जो टिकट के बाद फिर क्या हुआ, हमने ट्रेन का टिकट कटाया, वो वेटिंग चला गया। मैं साइड में शेयर कर दूँगी आप लोगों से। और कहते हैं ना बैड लक, 4 लोगों का टिकट था, 4 नहीं 5 लोगों का, जिसमें से मेरी एक सिस्टर थी, तो उसको किसी काम से जाना था, बट वो नहीं जा पाई, उसने कैंसिल करा दिया। और फिर 4 लोग, तो जो 2 लोग थे उनका आरएससी हो गया, और मेरा और मम्मी का वेटिंग रहेगा, वेटिंग 1 और 2 देखना आप, साइड में मैं शेयर करूँगी। ये हुआ। तो अब वेटिंग में एसी में ऑनलाइन टिकट का कोई मतलब नहीं रहता है, तो द सर्कमस्टेंस वॉज निकल जाओ, ट्रेन में चढ़ जाओ, टीटी से बात करो, अगर सीट मिल गई तो ठीक, नहीं तो ऐसे फुटपाथ के जैसे नीचे बैठ के जा सकते हैं। तो गाइस होटल से चेकआउट करने के बाद निकल गए हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए। 12 बजे की ट्रेन है, तो 11 बजे निकली, खाना पैक कराया होटल से, और ऑटो बुलाया गया, और फिर वहाँ से निकल गए। ज़्यादा रश तो था नहीं। फिर वहाँ से मैंने किया कूली ने लिया आई गैस 60 रुपीज़ लिया, क्योंकि लगेज था नहीं ज़्यादा, बस एक ट्रॉली था, बट दिक्कत होता है ट्रॉली वगैरह लेकर आने में, तो इसलिए कूली कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर बोगी तक छोड़ देंगे ना, बर्थ तक बिठा देंगे साथ में। और ट्रेन ग्वालियर से ही खुलती है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। और ट्रेन आ गई, प्लेटफॉर्म पे लग गई, आधा घंटा पहले ही लगाया गया। बहुत जगह क्या होता है 1 घंटा पहले लग जाता है, बट इसको आधा घंटा पहले ही लगाया गया, तो आराम से हम लोग बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रेन से आने वाले लगभग स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, और अच्छा ही वो हमने कूली कर लिया कि मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगेज आसानी से पहुंच गया बर्थ तक, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे के साथ ट्रैवल करो तो लगेज हो ही जाता है। और अंदर ट्रेन में एंटर करने के बाद मैंने सबसे पहले बाबू का वाइप निकाला और उसे पूरा बर्थ पोंछा। हम दोनों का लोअर बर्थ था। और नाश्ता भी मैंने पैक करा लिया था, आलू पराठा और खाना सब कुछ, बट मुझे नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, भूख भी लग रही थी, तो ट्रेन में बैठते से सबसे पहले मैं नाश्ता करी, क्योंकि 12 बजे ट्रेन में बैठ गए हम लोग। फिर 1 बजे तक खुला, तो मम्मी से पूछी खाना खाओगी, तो बोली भूख नहीं है।
तो फिर इकट्ठे मतलब आलू पराठा भी खाए और खाना वाना जो लेकर आए थे रोटी सब्जी वो सब खा लिए। तो आगे अभी हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन। अभी जा रही हूँ बाहर में, कुछ खाने वाने का चीज़ें देखती हूँ और पानी का वगैरह देखती हूँ ऑरेंज। तो ट्रेन की जर्नी होती है यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ। स्टेशन आने वाला है तो ऐसे ही रहा पूरा सफ़र। सब लोग सारा सामान रेडी है यहाँ पे सब कुछ रेडी है। तो अभी जाएंगे घर। अच्छा रहा, जर्नी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे ट्रेन के मेंबर मिले, सब लोग बहुत अच्छे से निकल गया, टाइम स्पेंड हो गया। बट सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी ट्रेन की। अगर आप लोग इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सामान से रिलेटेड, बेडिंग से रिलेटेड सारा व्यवस्था लेके चलिए। पेंट्री बिल्कुल नहीं है तो खाने वाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो अच्छा हुआ हम लोग खाना पैक करा लिए थे तो थोड़ा हेल्प हो गया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और पानी वानी का भी फैसिलिटी मतलब बाहर जाकर लेना पड़ रहा था, प्लेटफॉर्म पे जाकर लेना पड़ रहा था, अंदर में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम हुई है। फिर लीकेज प्रॉब्लम है पानी वानी का, ये सब बाथरूम क्लीनिंग का भी इशू है। तो जो भी है अपना, जो अगर कभी ट्रैवल करें तो ध्यान दे के करें इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक है रहा। अभी यहाँ से जाएंगे घर, कूली वगैरह कर लूँगी। भैया को मना कर दिया आने के लिए, कूली करूँगी फिर रिक्शा से घर जाएंगे। और ये रहे मेरे ट्रेन के सफ़र के फ्रेंड्स। उनको बरौनी जाना है, ये मुजफ्फरपुर में उतरेंगे और मम्मी तो है ही साथ। तो ट्रेन से उतरने के बाद मैं ऑटो करी और ऑटो बुक करके फिर घर आ गई। और घर आने के बाद फ्रेश हुई, नहाए वाए, उसके बाद खाना खाई। भाभी खाना बना कर रखी थी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और 2-3 दिन से ना ट्रेन मतलब बाहर का खाना खाकर बोर हो गए थे। तो मैं खाना एंजॉय कर रही हूँ। तो ब्लॉग को यहीं पर रखती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा जो सफ़र रहा मुजफ्फरपुर टू ग्वालियर, ग्वालियर टू मुजफ्फरपुर, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है।